आज हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। तो फ्रांस भाषा में जा पियाजे होता है। तो इनका एक्चुअल में नाम जा पियाजे है, लेकिन अब इसको थोड़ा चेंज करके जीन पियाजे भी लोग बोलते हैं। तो एग्जैक्टली फ्रांस में जा पियाजे इसका मतलब होता है। 9 अगस्त 1896 से 16 सितंबर 1980 तक इनका जो है पूरी लाइफ रही है, इनका जीवन काल रहा है। ये जो है ये स्विट्ज़रलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे और मूल रूप से ये जूलॉजी के विद्वान थे। तो मतलब इनको जो है जंतु विज्ञान में बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं और साथ में साइकोलॉजिस्ट भी ये रहे हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान क्षेत्र में बड़ी हस्ती। तो विकासात्मक का मतलब क्या है कि मनुष्य के जीवन में हो रहे परिवर्तन के विषय में हमें जानकारी जो प्रदान करता है उसे ही विकासात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। कि कोई मनुष्य है, कोई इंसान है, उसके जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं तो उससे उस पर क्या असर पड़ा, मतलब उस पर जो चेंजमेंट आए हैं तो वातावरण का पड़ा है या कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं आया है। तो मनुष्य के जीवन में जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसके बारे में उसका अध्ययन को का जो किया जाता है वो विकासात्मक मनोविज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसी के ये बहुत बड़े जानकार थे, स्पेशली पर्सन के लिए, इंसान के लिए। बच्चे संसार के साथ कैसे क्रिया करते हैं, इन्होंने बताया कि बच्चे जो है संसार के साथ कैसे क्रिया कर रहे हैं। संसार का मतलब है बच्चे का अपना संसार से, यानी वो जहाँ पे रह रहा है, जहाँ पे उठता बैठता है, तो वहाँ की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए नहीं है, बच्चे के लिए कह रहे हैं। तो उसकी इन्होंने अच्छे से स्टडी की। रूम है अगर वहाँ पे तो उसके लिए संसार उसका वही है। कहीं पर भी गार्डन में बैठा है तो उसके लिए वो संसार, यानी उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उस बच्चे के लिए संसार है। तो उसको वो कैसे लेता था बच्चा, उसको में क्या क्रिया कर रहा है, क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, तो उसके बारे में इन्होंने काफ़ी बताया। और साथ ही बताया कि कैसे बच्चे उसमें जो है अपने संसार में, यानी जहाँ वो रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो उसके साथ कैसे वो सामंजस्य बैठालते हैं, तालमेल कैसे बैठालते हैं, उसके बारे में भी जीन पियाजे जी ने बताया। इनके अनुसार, यानी जो जीन पियाजे हैं, इनके अनुसार उन्होंने बताया कि बच्चे पहले से उपस्थित शब्दों से ज्ञान जो है वो पाने की जगह ऐसी गतिविधियाँ शामिल करते हैं जो खोज को बढ़ावा दें। तो इन्होंने बताया कि जो बच्चे हैं पहले से उपस्थित जो शब्द हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उससे ज्ञान पाने की जगह, मतलब बच्चे उसी से ज्ञान नहीं लेंगे, उसकी जगह ऐसी कुछ एक्टिविटी भी करते हैं जिससे कुछ खोज को बढ़ावा दे। तो बच्चा है, जैसे अब बच्चे को आपने बता दिया कि ये बॉल है, आपने बताया, उसको दे दिया। अब वो उस बॉल को ज़मीन में फेंक करके उछाल रहा है, दीवार में उछाल करके या किसी को मार करके, तो अब उसको वो किस तरह से उससे उसके ज़रिए क्या-क्या चीज़ें वो सीख पाता है। तो इस पर इन्होंने ज़्यादा खोज किया, बताया कि बच्चे सामान के ज़रिए क्या-क्या चीज़ें जानता है। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में कला के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए आपने बता दी कि भाई ये आर्ट है, लेकिन अब वो कौन-कौन सी आर्टिस्ट जो है वहाँ पे उसमें कर सकता है, क्या-क्या कलाकारी कर सकता है। पहेलियों के माध्यम से बच्चा जानेगा। मेज़ वाले जो खेल होते हैं, मेज़ में कुछ रख दिया, नीचे छिप गया, खिसकाना है मेज़ को, तो उसके ज़रिए बच्चा जानेगा। विभिन्न परिधान हैं, तो विभिन्न प्रकार के जो क्लॉथ्स हैं उनके ज़रिए वो जानेगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स उसको दे दिए जाएँ, बचपन में बच्चों को खिलाया जाता है कि आप इसको टॉय दे दिए गए, उसको तोड़ दिया गया और उसको अरेंजमेंट करने के लिए बोल दिया गया कि उसके पार्ट्स को, तो बच्चे करने लगते हैं। गाड़ियाँ जो होती हैं प्लास्टिक की, उनको तोड़ने लगते हैं, खोलने लगते हैं, अपने वहाँ से पहिए निकाल लेंगे, फिर लगाएँगे। नापने के औज़ार, संगीत, वाद्य यंत्र, तो इन सब चीज़ों से बच्चे जो है सीखते हैं कि